हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 में मैथ्स में वास्तविक संख्याएं चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बहुविकल्पी सीरीज चलाई है। जो भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीज हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना होती है, वो हम करा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम अन्य वीडियो भी लाएंगे जिसमें हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज जो है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें 15 नंबर तक सवाल बता दिए थे। फिर उसके बाद अगला हम ले रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जैसे है, यदि 65 और 117 के मासा 65 व 117 के मासा को 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो p का मान क्या होगा? के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो p का मान क्या होगा? ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी आए, हो सकता है कि ये लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में आ जाए। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं कि बहुविकल्पी में ही आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी के रूप में आ सकता है, हो सकता है कि लघुत्तरी में या अति लघुत्तरी में आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी पढ़ना है। ये जरूरी है कि बहुविकल्पी में आए। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, बोला गया है 65 व 117 का मासा जो है 65p माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 65 और 117 का मासा निकालेंगे जो कि इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो पहले इसका मासा निकालिए। तो मासा निकालने के 2 तरीके हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। चलो हम गुणनखंड विधि से लगा रहे हैं। तो पहले 65 के गुणनखंड करेंगे, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15, 13, 13 से कटेगा। उसके बाद 117, 7 एक 8 एक 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 13 एकम 13। तो गुणनखंड हो गए 65 के 5 गुणे 13 और 117 के हो गए 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो मासा आएगा इसका 13। तो बोला गया कि जो मासा है उसको इस रूप में लिखा जाता है, तो ये मासा के बराबर हो जाएगा 65p माइनस 117। ठीक है, ये जो 65p माइनस 17 है, ये बोला गया है को मासा के रूप में लिखा जाता है, तो जो मासा होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 117 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 117 बराबर 65p। 117 में 13 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, 65 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, बराबर p। तो p का मान हमारा आ गया 2। p का मान कितना आ गया? 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, वही मासा लासा आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप पहले वीडियो में और या फिर उसके पहले भी हमने इस चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसको भी आप देख के समझ सकते हैं। ये पूरा चैप्टर हमने पीछे पढ़ाया है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, थ्योरी में। ठीक है, तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा जिन्होंने अभी तक ना देखा हो या जिसको ना आता हो। ठीक है, फिर अगला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। 5 तथा 8 प्राप्त हो। ठीक है, अब पहला ऑप्शन जो इसका है वो 11 है, दूसरा ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 17। बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब भी बड़ी से बड़ी या महत्तम पूछा जाए तो वहां पर मासा निकाला जाता है, जब भी छोटी से छोटी पूछा जाए वहां पर लासा निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमको मासा निकालना है। वो भी बोला गया है कि उस संख्या से 70 और 125 को भाग देने पर 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल बचता है। तो शेषफल तभी बचता है जब वो ज़्यादा होता है। जैसे मान लो किसी संख्या में भाग देना है, मान लो 3 से हमको 7 में भाग देना है, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, तो शेषफल 1 बचा ना। शेषफल 1 क्यों बचा? क्योंकि यहाँ पर 1 ज़्यादा था, अगर 6 होता तो पूरा पूरा कट जाता। ठीक है,
तो यहाँ पर जो संख्या ज़्यादा होती है वही शेषफल में आती है। तो जो ज़्यादा है अगर उसको हम हटा दें तो शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो पहले वाले में 5 ज़्यादा है तो उसमें 5 हटा दो, कितना बचेगा 65। दूसरे वाले में 8 ज़्यादा है, 8 घटा दो, कितना बचेगा 117, ठीक है। तो 65 और 117, ठीक। अब इसका हमको मासा निकालना है, तो इसका मासा हमने अभी जस्ट पिछले सवाल में निकाला है, कितना आया था 13, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। फिर अगला है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। अब यहां छोटी से छोटी बोला गया, ध्यान देना, 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल, प्रत्येक दशा में शेषफल 7 आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 36, 40, दूसरा ऑप्शन है 36, 45, तीसरा ऑप्शन है 36, 47 और चौथा ऑप्शन है 37, 40, ठीक है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो तो उसमें क्या होता है कि वह संख्या निकाली जाती है जिससे भाग देना होता है, ठीक है, ठीक है। तो उससे भाग देने पर प्रत्येक संख्या में शेषफल बचता है तो वो हम घटा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब छोटी छोटी संख्या निकालनी हो तो वहां हमको लासा निकालना है। तो लासा वह संख्या होती है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 35, 56 और 91 का लासा निकालेंगे। तो जब लासा निकालेंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी जो कि इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला गया है कि भाग करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, 7 शेषफल बचता है। जो संख्या आएगी पूर्णतः विभाजित वाली, अगर उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो वो 7 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही शेषफल बचेगा, ठीक। तो पहले तो हमको इसमें लासा निकालना है, तो लासा निकाल लो इसका। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। 5 से देखो, 2 से कट जाएगा 56, तो पहले 2 से काटो। 35 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से कट जाएगा। 35 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा। 35 नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा। अब कटेगा 7 से या 5 से काट सकते हो, पहले 5 से कट जाएगा। 35, 5 सते 35, 7 नहीं कटेगा 91। अब कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब कटेगा 13 से, ठीक है। तो हमारा लासा कितना आ जाएगा, इनका गुणा कर दो तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 गुणे 7, 40 गुणे 7, 7 चौक 28, 280 गुणे 13, 0 13 3 78 3 91 13 104, हासिल 10, 13 दूनी 26, 26 10, 26 10 36, 3640। अब इसमें क्या करना है, शेषफल प्लस 7 कर देना है तो हो जाएगा 3647। मतलब कि इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 18। उसके बाद 19 नंबर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। उन्नीस नंबर है परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या क्या है। पहला ऑप्शन है √2, बी ऑप्शन है √3, सी ऑप्शन है √9 और डी ऑप्शन है √7। तो जब हमने परिमेय बताया था चैप्टर में, तो बताया था कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है किस संख्या को हम लिख सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या है। जैसे √2 है तो √2 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, निकालेंगे लेकिन वो पॉइंट में जाएगा, विभाजित नहीं होगा, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। 3 का भी नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 20। अब इसमें बताना है अपरिमेय संख्या कौन सी है।
अपरिमेय संख्या। तो पहला ऑप्शन है √25, बी ऑप्शन है √81, सी ऑप्शन है 5/3 और डी ऑप्शन है 5 + √2। तो अपरिमेय संख्या मतलब जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे 25 है तो 5 हो जाएगा, 81 है 9 हो जाएगा। ये पहले से P/Q लिखा है, इसको हम नहीं लिख सकते क्योंकि √2 को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो यही संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 21 नंबर में दिया है एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो जब भी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ी जाएगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। योग हो या अंतर दोनों सेम है, चाहे 5 + √2 लिखो चाहे 5 - √2, दोनों परिमेय होगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो तो चाहे योग निकालना हो चाहे अंतर निकालना हो, दोनों में अपरिमेय आएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। 21-22 में केवल वही बताना है तो आप लोग कर लेना, हो जाएगा। 23 नंबर में दिया है कौन सी परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है √3/√5, बी ऑप्शन है √2 × √7, सी ऑप्शन है √5 + √7 × √5 - √7 और डी ऑप्शन है √12। तो जिसका वर्गमूल निकल आए वही होती है परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर √3 का निकलेगा ना 5 का निकलेगा, ना 2 का निकलेगा ना 7 का निकलेगा, गुणा करने पर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। 12 का भी नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। a + b a - b होता है a² माइनस का b², स्क्वायर से रूट कटेगा 5, स्क्वायर से रूट कटेगा 7, तो इसमें रूट कट गया, तो ये एक परिमेय संख्या है, मतलब इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक। फिर उसके बाद √2 और 2 - √2, 24 नंबर। √2 और 2 - √2 का गुणनफल निकालना है। का गुणनफल जो होगा वो कैसी संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है क्या है, ठीक है, ये बताना है। तो पहले इसका गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2 × √2, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर अगला है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। जैसे एक परिमेय संख्या बोली जाए और एक अपरिमेय संख्या बोली जाए तो इसका भागफल क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये P/Q नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय हो जाएगा। फिर उसके बाद 26 नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? पहला ऑप्शन है 18, 25, दूसरा ऑप्शन है 5, 15, तीसरा ऑप्शन है 7, 21 और चौथा ऑप्शन है 31, 93, ठीक है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड करने के बाद केवल एक कॉमन मिले, मतलब वो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 18 और 25 है, 18 और 25, तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 नहीं 18, 3 × 9, 3 × 3 और 25 के हो जाएंगे 5 × 25, 5 × 5, 2 × 3 × 3 × 1, 5 × 5 × 1, कॉमन क्या हुआ? केवल 1। ऑप्शन इसका ए सही है, बाकी तीनों चेक करोगे गलत निकलेंगे
क्योंकि उसमें 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी कॉमन मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या कॉमन हो जाए तो वो सहभाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में 101% आ सकता है, 100%। ठीक है, बहुत अधिक चांस है। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी अति लघुत्तरी या फिर लघुत्तरी या दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम कवर कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये सीरीज जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगी है ये चलती रहेगी। ठीक है, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो हम कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो भी विद्यालय से रिलेटेड हैं या जो भी टीचर हैं। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे बच्चों तक ये सब पहुँच सके। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, हम कोई भी ऐप नहीं चलाएंगे, केवल यूट्यूब पर ही फ्री पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।